बच्चों पढ़ रहे हैं रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रिप्रेजेंट कर रहे हैं एफ एंड आर से फॉर स्फेरिकल मिरर। कंसिडर करा एक कॉनकेव मिरर, एक इंसिडेंट रे इसके ऊपर आ रही है। इंसिडेंट रे पैरेक्सियल भी हो सकती है, मार्जिनल भी हो सकती है, इसलिए आफ्टर रिफ्लेक्शन में इसको जो पास कराया मैंने इसको पॉइंट लिखा है क्यू। अब मैंने लिखा है सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या है? नॉर्मल। क्या सारे नॉर्मल अलोंग द रेडियस होते हैं? इसलिए मैंने इसको सी से ही बना दिया है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। और यहां पर ये पॉइंट क्या हो गया? पी मतलब पोल। अब ढंग से देखना, अगर ये पॉइंट सी से लेकर ये वाला जो जगह है, ये पॉइंट है, इसको मार्क कर देते हैं अपन टी, तो ये सी से लेकर जो टी वाली जगह है, क्या ये पूरा डिस्टेंस रेडियस है? बिकॉज सेंटर से कर्वेचर का डिस्टेंस रेडियस ही होता है। तो इस रेडियस को मैंने पूरे को आर मान लिया है। मैंने क्यू पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा यहां तक। अब कैसे कंसीडर करेंगे कि ये दोनों इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड हुए? तो देखें, क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना है? थीटा है। ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स। तो आपको जो ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है सी टी क्यू, क्या इस ट्राइंगल के अंदर दो एंगल्स बिल्कुल इक्वल हैं? इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और इस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है जो परपेंडिकुलर वर्टेक्स से बनाया गया है, क्यू से जो बनाया गया है, वो अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, जस्ट लाइक अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो क्या ये जो टोटल डिस्टेंस था सी टी बराबर आर, आर का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसको मैंने दिया आर बाई टू, आर बाई टू। अब मैं एक छोटा सा ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूं सी एस क्यू। इस सी एस क्यू वाले ट्राइंगल में ढंग से देखना, ये 90 डिग्री है, तो ये जो सी क्यू होगा ये हाइपोटेन्यूज होगा, बिकॉज 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉस थीटा बेस आर बाई टू अपॉन हाइपोटेन्यूज सी क्यू, तो आर बाई टू अपॉन सी क्यू। क्या यहां से सी क्यू की वैल्यू आ गई आर बाई टू अपॉन कॉस थीटा, जिसको मैं लिख सकता हूं आर बाई टू सेक थीटा। अब वापस देखना डायग्राम से, क्या ये सीपी, ये जो डिस्टेंस है सेंटर से मिरर तक का, पोल तक का, ये डिस्टेंस रेडियस के बराबर ही है। तो इस सीपी को क्या लिख दिया मैंने? आर, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो पी क्यू डिस्टेंस है मुझे इसको फाइंड आउट करना है। तो पी क्यू कैसे निकाल सकते हैं? क्या इस सीपी में से अगर मैं सी क्यू हटा दूं तो क्या पी क्यू बचेगा? वापस बोल रहा हूं, सीपी में से सी क्यू हटा दूं तो क्या ये पी क्यू बचेगा? तो पी क्यू बराबर सीपी माइनस सी क्यू। वॉट इज सीपी? आर। वॉट इज सी क्यू? जहां से निकाला आर बाई टू सेक थीटा, वो यहां रख दिया। इसका इस पी क्यू की वैल्यू आ गई आर माइनस आर बाई टू सेक थीटा। तो क्या ये पी क्यू कौन सा डिस्टेंस है जहां पर रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस को टच कर रही है, उस पॉइंट का डिस्टेंस पोल से। फिर मैंने लिखा व्हेन रेज आर पैरेक्सियल, मान लेते हैं रेज कैसी है? पैरेक्सियल है, तो थीटा कैसा होगा? छोटा होगा। थीटा छोटा होगा तो सेक थीटा की अप्रॉक्स वैल्यू क्या होगी? 1, स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन से। तो क्या सेक थीटा यहां पर 1 हो गया, तो पी क्यू क्या लिखी हो जाएगी? आर माइनस आर बाई टू। सॉल्व करेंगे तो पी क्यू कितना आएगा? आर बाई टू। इस आर बाई टू को जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा है, इसी को अपन फोकल लेंथ कहते हैं, उसका क्या कहते हैं? एफ। इसका आपने यहां से क्या चीज समझी है कि इस पॉइंट क्यू को फोकल लेंथ तब कहा जाएगा जब रेस कैसे होंगे? पैरेक्सियल। अगर रेस पैरेक्सियल नहीं हुए तो ये पी क्यू डिस्टेंस आर बाई टू के बराबर नहीं होगा, एफ के बराबर नहीं होगा। ये तभी आर बाई टू और एफ के बराबर होगा जब रेस कैसी है? पैरेक्सियल। तो फोकल लेंथ एफ इज इक्वल टू आर बाई टू।